ज़िंदगी को देखने वाले हैं। मैंने कोशिश की कि कुछ पॉइंट्स देखकर बगैर देखे मैं सीरत को पेश करूं, सीरत रखूं, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि मैं किताब के ज़रिए से ही सीरत के वीडियोस बनाऊं, सीरत को पूरे इस टॉपिक में मैं कवर करूं, इस वीडियो में कवर करूं अलग अलग जगह से। तो ये जो किताब है मोहम्मद अरबी है और इसके जो राइटर है मोहम्मद इनायतुल्लाह असद सुबहानी है। तो इन्हें बहुत अच्छे अंदाज में सीरत लिखी है और ये सीरत मैं आपके सामने रखता हूँ। अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स इसके आएंगे। तो मैं वो सबक से शुरू करता हूँ, वो पॉइंट से शुरू करता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से। तो 2 शंबा का दिन था, रब्बिल अव्वल की 12 तारीख थी कि आमिना के यहाँ विलादत हुई। 9 मौलूद बच्चा बहुत ही खूबसूरत था, चांद भी इसके सामने फीका। आमिना ने अपने खुसर अब्दुल मुत्तलिब को खबर करवाई कि पोते को देख ले। अबुल मुत्तलिब भागे हुए आए, नज़र पड़ते ही खिल उठे। एक तो लड़का था और वो भी अब्दुल्ला का। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपके पैदाइश से पहले ही हो गया था। वो खुशी से निहाल हो गए, बच्चे को गोद में लिया, सीने से लगाया, माथे को चूमा, फिर लिए हुए काबे पहुँचे, इसका तवाफ़ किया और बच्चे का नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद के मायने हर लिहाज से काबिल तारीफ़, वो जिसे पसंद करे सब अच्छा कहे। विलादत के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे का अकीका किया और कुरैश की दावत की। लोग खाने से फारिग हुए तो किसी ने पूछा, अब्दुल मुत्तलिब क्या वजह है आपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, ख़ानदान के और नाम जैसा नाम नहीं रखा? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने चाहा आसमान पर भी इसकी तारीफ़ और ज़मीन पर भी, खालिक को भी प्यारा हो और खलकत को भी यानी मखलूक को भी। अब्दुल मुत्तलिब ने निहायत सादे अंदाज में अपने दिल की तमन्ना लोगों के सामने रख दी। कुरैश में ऊंचे घरानों की औरतें अपने बच्चों को दूध खुद नहीं पिलाती थी। कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को कुरैश कहते हैं। देहातों से दाइयों की टोलियाँ आती, वो बच्चों को अपने यहाँ ले जाती, उनको दूध पिलाती, परवरिश वो पर्दाख्त करती। जब वो बड़े हो जाते तो वापस कर जाते और दूसरे बच्चे ले जाते। इससे बच्चे खूब तंदुरुस्त रहते, फसी अरबी भी सीख लेते। यानी अरब में रिवाज था कि औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती बल्कि दाइयों के ज़रिए से बच्चों को दूध पिलाया जाता। तो जाहिर सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक दाई के ज़रिए से दूध पिलाया गया, आगे उसका जिक्र आएगा। तो दाइयों के आने का मौसम मुतय्यन थे। मोहम्मद की विलादत हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस वक्त कोई दाई ना मिली। अब्दुल्ला का एक भाई था अबू लहब, इसकी एक बांदी थी सूबिया। 7 दिन आमिना ने खुद दूध पिलाया, फिर शोएबा के हवाले कर दिया। जब तक कोई दाई ना मिली इसको दूध पिलाया। शोएबा ने बस कुछ ही दिन दूध पिलाया था कि कबीले बनी साद की दाइयाँ आ गई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली दूध पिलाने वाली जो दाई है वो कौन है? शोएबा है। आगे जो है दाइयाँ बच्चे तलाश करने लगी, वो घर घर जाती, माओ को अपनी खिदमत पेश करती, माएँ जिसको पसंद करती अपना बच्चा उसके हवाले कर देती। सारी माओ ने दाइयाँ चुन ली और सारी दाइयों की गोदें भर गई। हाँ, सिर्फ एक दाई रह गई, इसको किसी ने ना पूछा, इसलिए वो ज़रा कमज़ोर और दुबली थी, मुफलिसियत का भी शिकार थी। ये थी अबू ज़ुएब की बेटी हलीमा। बच्चा भी सिर्फ एक ही रह गया था। दाइया इससे दूर दूर रही, कोई इसे लेने के लिए तैयार न थी। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दाई लेने के लिए भी तैयार नहीं थी। इसलिए तैयार नहीं थी कि आप यतीम थे और जिसको वालिद होते हैं दाइया ये सोचते थे कि उसी को ज़्यादा माल और दौलत मिलेंगी, उसी को ज़्यादा इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिद ना होने की वजह से किसी भी दाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिया। दाइयों ने सुना मोहम्मद यतीम है, बाप के साए से महरूम है, उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो ना की, उसकी परवरिश को हकीर जाना, इसको दूध पिलाना बेसूद समझा। बोले, इस यतीम को लेकर क्या करें, इसके दादा हमें क्या देगा, माँ से भी क्या मिल जाएगा। अब वापसी का वक्त आ गया। दाइयों ने घर लौटने का इरादा किया। हर एक खुश थी कि इसको गोद में बच्चा था। हलीमा का शोहर साथ था। हलीमा ने कहा, बखुदा मुझे तो शर्म आती है, सारी सहेलियों की गोदें भरी हो, एक मेरी ही गोद खाली रहे। मैं तो जाती हूँ, इस यतीम को ले लेती हूँ। खाली हाथ लौटने से तो बेहतर इस यतीम ही को लेते चले। जाओ ले आओ, क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह इसमें बरकत दे। शोहर ने तायद की। हलीमा